विस्तार से चर्चा करने योग्य विषय है, फिर भी जो हमारी सामान्य जानकारी भी नहीं होता है, ऐसा विषय प्रस्तुत करने का कार्य किया आदरणीय नीरज भाई शाह ने। और हम आगे बढ़ रहे हैं, पंडित अंकुर शास्त्री भोपाल वालों के पास जा रहे हैं। अंकुर जी शास्त्री जयपुर से शास्त्री करने के पश्चात में भोपाल में आप निवास कर रहे हैं और प्रसार भारती जो भारत सरकार का उपक्रम है, दूरदर्शन जिसे हम कहते हैं, उस प्रसार भारती में आप न्यूज एंकर के रूप में कहें या पत्रकार के रूप में अपना सेवा वहां दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे और गहरे चिंतक के विद्वान हैं और साहित्यिक छटा उनके चिंतन में देखने को मिलती है और अनेक ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया हुआ है और उनके अनुभव का लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ, भाई अंकुर जी शास्त्री वो पधारें और एक बिल्कुल नया विषय आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। विषय तो पुराना ही है, लेकिन तारण स्वामी एक हमारे मुनियाज हुए हैं, तारण समाज के मुख्यतः से उनको जाना जाता है। तो उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, जो मालारोहण नाम का ग्रंथ है एक। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस ग्रंथ पर ही चर्चा की है और उन्होंने व्याख्यान भी किए गुरुदेव श्री ने इस ग्रंथ के आधार से। उन्हीं गाथाओं के आधार से एक सुंदर चर्चा भेद विज्ञान की अंकुर जी करने जा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ अंकुर भाई कि आप अपना स्वाध्याय प्रारंभ करें। अंकुर शास्त्री भोपाल। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासन। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन, आपके दर चरण में शतत नमन। आपके दर चरण में शतत नमन। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं। तत्वार्थ सार्थं ज्ञानं मयं सम्यक् दर्शनोत्थं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम्। दोपहरकालीन व्याख्यान माला जैन नेक्स्ट और जिन देशना जो अष्टानिका महापर्व के अवसर पर जिन देशना शिविर का महाशिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसी तारतम्य में ये दोपहरकालीन ई व्याख्यान माला चल रही है, जिसमें आज मुझे आप लोगों के साथ चर्चा करने का अवसर मिला है। पहले तो मैं अपने विषय को ही थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि तारण भेद विज्ञान, तत्व विचार और भेद विज्ञान तारण स्वामी के ग्रंथ मालारोहण के आधार से, ये पूरा जो विषय आपको अभी विराग जी भाई साहब ने भी बताया और इससे पूर्व जो मैसेजेस आपके पास पहुंचे हैं इस व्याख्यान माला के, उसमें भी इसका जिक्र था। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि तारण स्वामी के ग्रंथ मालारोहण के आधार से कहने का कतई ये अभिप्राय नहीं है कि भेद विज्ञान और तत्व विचार की कोई ऐसी चर्चा तारण स्वामी ने की जो आगम परंपरा से अलग हो, हटकर हो। दरअसल आगम परंपरा का निर्वाह करते हुए ही तारण स्वामी के ग्रंथों में भी उनकी अपनी भाषा में, जो कि जिस भाषा में बहुत ही अपभ्रंश के, प्राकृत के, संस्कृत के, उस समय की हिंदी के, इस तरह के जो शब्द आते हैं, उन्हीं शब्दों को पिरोते हुए जो उन्होंने पद्यात्मक रचनाएं लिखी, जिन्हें उन रचनाओं को गाथाओं के नाम से भी जाना जाता है, फूलनाओं के नाम से भी जाना जाता है।
ऐसे 16वीं शताब्दी के तारण स्वामी एक बहुत ही महान आध्यात्मिक संत हुए हैं और जो भी जैन दर्शन का गहन अध्ययन रखते हैं या जैन परंपरा, जैन आचार्यों की परिपाटी से परिचित हैं, जैन संतों की परिपाटी से परिचित हैं, उन लोगों को भली-भांति तारण स्वामी का परिचय है और ऐसे अनेक महापुरुषों के मैं उदाहरण आपके सामने दे सकता हूँ। अब दोपहर में मैंने ये कक्षा जो इसी विषय पर ली, उसकी एक और मूल वजह बता दूँ कि मेरे रेगुलर में भी इसी समय दोपहर के समय में निरंतर तारण स्वामी के मालारोहण ग्रंथ के आधार से चर्चा लगभग विगत 20 दिनों से चल रही है और उसी वो क्रम भी ना टूटे और इस व्याख्यान माला से जुड़कर आप लोगों से भी चर्चा की जा सके और जो लोग शायद तारण स्वामी से अपरिचित हों, उनको थोड़ा-सा परिचय प्राप्त हो। इस लोभ से, इस भावना के साथ मैंने ये चर्चा तारण स्वामी के ग्रंथों पर यहाँ पर रखी। मेरे को एक मैसेज प्राप्त हुआ है कि गुरुदेव श्री ने अष्ट प्रवचन तारण स्वामी के ग्रंथों पर किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल किए हैं। अष्ट प्रवचन के नाम से वो प्रकाशित भी है रचना और वर्ड टू वर्ड प्रवचन भी संभवतः आ गए हैं। ऐसी जानकारी है अथवा उनका काम चल रहा है। तो बहुत काम हुआ है, बहुत विद्वानों ने ज़िक्र किया है, चाहे वो फूलचंद जी शास्त्री हों, उन्होंने भी इन ग्रंथों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, है ना? वहीं दूसरी ओर ब्रह्मचारी हीरा लाल जी जैन जो थे, बहुत बड़े विद्वान थे। परमेष्ठी दास जी विद्वान थे, इन्होंने भी तारण स्वामी के विषय में बहुत ही बढ़िया बातें, बहुत उल्लेखनीय बातें कही हैं, क्योंकि आत्मानुभव से उत्पन्न ये रचनाएँ रही हैं, जिनमें भेद विज्ञान, आत्मानुभव, तत्व विचार, अपने स्वभाव के अनुभवन करने की प्रेरणा ही मुख्यतः से दी गई है। और उसी क्रम में गुरुदेव श्री ने भी इन पर जैसी चर्चा की, वो आपके सामने अनेक लोग जो परिचित होंगे, वो इस बात को जानते हैं। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल साहब की भी गागर में सागर करके एक रचना है, जो कि तारण स्वामी के ग्रंथों के ऊपर ही है। उसी में से एक ग्रंथ है, ऐसी मान्यता है, ऐसी जो प्राप्त ग्रंथ हैं, 14 ग्रंथ टोटल तारण स्वामी के प्राप्त होते हैं और चूंकि एक बड़े विषम काल में वे उत्पन्न हुए थे, जो कि सबसे ऊहा-पोह और उथल-पुथल वाला काल था। उस काल में इस भेद ज्ञान की ज्योति को जलाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जिन संतों की मानी जाती है, वो तारण स्वामी हैं। क्योंकि पूरे देश में ही अनेक संप्रदायों का एक तरह से उत्थान उस समय चल रहा था, है ना? मुगलों का शासन काल था, बहुत ही विडंबनापूर्ण वक़्त था और उस समय में मुगलों के आक्रमण के बीच में अपनी धरोहरों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ तत्व ज्ञान की इस महान धरोहर को भी सुरक्षित रखने का जो काम किया है, वो उल्लेखनीय काम है। उसके लिए तारण स्वामी निश्चित तौर पर जो वर्तमान समाज है और अनेक लोग जो उनके निमित्त से तत्व ज्ञान से जुड़े, वो लोग तारण स्वामी के आभार को निश्चित तौर पर मानते ही हैं। तो ऐसे उन तारण स्वामी के 14 ग्रंथों में से एक ग्रंथ है मालारोहण, माला का आरोहण। अब ये कौन-सी माला है? तो वो इसका बहुत उल्लेख है। दरअसल इसका पूरा नाम होना चाहिए था गुणमाला आरोहण और गुणमाला से अभिप्राय है आत्म गुणों की माला का आरोहण। ये लौकिक मालाएँ, लौकिक सम्मान, लौकिक प्रतिष्ठा, ये तो जगत में लोगों को बहुत प्राप्त होती हैं। लेकिन आत्म गुणों की माला का आरोहण, इसका अभिप्राय ये है कि व्यक्ति को आत्मानुभूति की उपलब्धि होना, वही जीवन की परमोपलब्धि है। क्योंकि अपने को संसार, शरीर और भोगों रूप तो ये जीव मानता चला आ ही रहा है और इस बीच में यदि उसे अपना वास्तविक परिचय है, यदि वो अपने स्वाभाविक गुणों को, अपने नैसर्गिक गुणों को, अपने वास्तविक गुणों को जानता है और ऐसी उस गुणों से जो निर्मित माला है, मतलब आत्मानुभव की जो माला है, जो उस माला को अपने हृदय रूपी कंठ में धारण करता है, मतलब उसे अपने अंतरतम में बसाता है, ये एक प्रतीक के रूप में पूरी चर्चा मालारोहण ग्रंथ के माध्यम से की है। जहाँ तक गुरुदेव श्री की बात अभी की जा रही थी, तो गुरुदेव श्री ने भी तारण स्वामी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है ज्ञान समुच्चय सार। उस ज्ञान समुच्चय सार के आधार से तारण स्वामी के ग्रंथों पर गुरुदेव श्री ने भी चर्चा की है और तारण स्वामी के जितने उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया और उसमें जो आत्मानुभव परक बात थी, उसकी बहुत महिमा गाई है। पहले मैं कुछ उल्लेख बता देता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि तारण स्वामी आचार्य क्या थे। फिर हम हमारे विषय से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। हालाँकि समय बहुत थोड़ा है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कितनी चर्चा आपसे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी।
लेकिन ठीक है, एक प्रयास करके देखते हैं, जितनी जो चर्चा होती है उसे करेंगे। अ, स्वर्गीय डॉक्टर हीरा लाल जैन ने जो लिखा है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि इन ग्रंथों की भावभंगी बहुत कुछ अटपटी है। जैन धर्म के मूल सिद्धांत और अध्यात्मवाद के प्रधान तत्व तो इसमें स्पष्टतः झलकते हैं, परंतु ग्रंथकर्ता की रचना शैली किसी एक सांचे में ढली और एक धारा में सीमित नहीं है। विचारों का उद्वेग जिस प्रकार जिस ओर चला गया, तब वैसा ग्रथित करके रख दिया तथा इस कार्य में उन्होंने जिस भाषा का अवलंबन लिया है, वह तो बिल्कुल निजी है। यदि आप भाषा विज्ञान के आधार पर अध्ययन करने जाएंगे, तो हो सकता है कि आप बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दें। लेकिन तारण स्वामी की जो भाषा है, वो बड़ी निजी थी और उसमें उन्होंने जो प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश आदि ग्रंथों का अध्ययन किया है, कई गाथाएं तो तारण स्वामी ने मूल रूप से ही अपनी भाषा में जो पूर्वाचार्यों की थी, जिसमें योगिंदु देव के योग सार का बहुत प्रभाव मिलता है, अष्टपाहुड़ ग्रंथ का बहुत प्रभाव तारण स्वामी के ग्रंथों में मिलता है और वो मूल रूप से अष्टपाहुड़ की गाथाएं हों या योग सार की गाथाएं हों, परमात्म प्रकाश की गाथाएं हों, वो मूल रूप से ही तारण स्वामी ने अपने ग्रंथों में उल्लेखित की है। उन्हें अपनी नितांत निजी भाषा के साथ, अपनी अनुभव शैली के साथ उन्होंने इन चीजों को प्रस्तुत किया है। तो वो बहुत निजी है, ना वह संस्कृत है, ना कोई प्राकृतिक अपभ्रंश है और ना कोई देशी प्रचलित भाषा है। मेरी समझ में तो उसे तारन तरन भाषा ही कहना ठीक है। ऐसा ब्रह्मचारी हीरा स्वर्गीय डॉक्टर हीरालाल जी कहते हैं। जो गहन और मनोहर भाव उनमें भरे हैं, उनका उक्त अटपटी शैली के कारण पूरा लाभ उठाया जाना कठिन है, लेकिन फिर भी उनका लाभ लिया जाना चाहिए। इसी तरह की बात परमेष्ठी दास जी ने कही। उन्होंने लिखा कि जिन्होंने अपनी निराली भाषा शैली में उच्चतम आध्यात्मिक तत्वों का निरूपण किया, उन श्री तारण स्वामी द्वारा रचित सूत्रों और गाथाओं का यथार्थ अर्थ समझ पाना कठिन काम है, क्योंकि उनकी भाषा शैली अलग प्रकार की है। वर्तमान युग में आध्यात्मिक महापुरुषों में, देखिए परमेष्ठी दास जी बात लिखते हैं, वर्तमान युग में आध्यात्मिक महापुरुषों में कांजी स्वामी का नाम प्रमुख है, जिन्होंने श्री तारण स्वामी के अध्यात्म ज्ञान की महिमा गाई है और उनकी आध्यात्म वाणी पर प्रवचन भी किए हैं, जो कि अष्ट प्रवचन के नाम से 2 भागों में प्रकाशित भी हो चुकी है ना? इस तरह की बात परमेष्ठी दास जी ने कही है। और आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इन ग्रंथों में से, तारण स्वामी के ग्रंथों में से 9 ग्रंथों पर ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने टीका लिखी है। जो लोग बॉम्बे के इस व्याख्यान माला से जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी को। मुंबई सेंट्रल के पास जो एक मंदिर है, शायद शायद वहां पे एक हॉस्टल भी चलता है फिलहाल, है ना? वहां उस मंदिर को तो वहां पर रहकर बहुत साधना की, बहुत ग्रंथों का की रचना ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने की। उनको समय सारी भी कहा जाता था, क्योंकि समय सार, नियम सार जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों पर भी ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने काम किया। और नियम सार की तो पहली टीका जिससे जो गुरुदेव श्री को प्राप्त हुई थी और जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आया, या परिवर्तन तो क्या कहें, बल्कि गुरुदेव श्री ने फिर नियम सार का की प्रभावना में जो बड़ा कार्य किया, वो जो पहली टीका भावानुवाद रूप से जो प्राप्त हुई थी, वो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की ही थी। तो उन ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने बहुत काम किया, बहुत क्या, इकलौता वे ही एक लंबे समय तक एक ऐसे पुरुष रहे, एक ऐसे महान पुरुष रहे, जिन्होंने तारण स्वामी की इस जटिल ग्रंथावली को, उसका भावानुवाद लोगों के सामने पेश किया, उसका हिंदी पद्यानुवाद उनके भावों को समझकर लोगों के सामने लेकर आए। तो इस तरह से हम अनेक महापुरुषों को देखते हैं कि जिन्होंने तारण स्वामी के ग्रंथों पर काम किया है। थोड़ा-सा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गुरुदेव श्री इस तारण स्वामी के संबंध में क्या कहते थे। यद्यपि अष्ट प्रवचन आप पढ़ेंगे, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएँगी, जो गुरुदेव श्री ने उद्गार व्यक्त किए हैं। लेकिन मैं तो मूल रूप से जो शुरुआत में ही एक प्रमुख बात है वो आपको कहता हूँ कि श्री तारण स्वामी अध्यात्म रसिक थे। उनके द्वारा यह शास्त्र रचा गया है। ये ज्ञान समुच्चय सार के प्रवचन के पूर्व में गुरुदेव श्री ने कहा, भगवान श्री कुंद कुंदाचार आदि दिगंबर संतों की आमनाय के अनुसार सर्व ज्ञान का सार उन्होंने आध्यात्म शैली से दिखाया है ना? ये ज्ञान समुच्चय सार की शुरुआत में ही तारण स्वामी के संबंध में गुरुदेव श्री ने कहा, ये उन्हीं की
आमनाय में हुए। तो ऐसे उन तारण स्वामी को यद्यपि उनके परिचय देने जाएँ तो बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी हमको वापस विषय पर अपने आना है। तो भेद विज्ञान और तत्व विचार मालारोहण ग्रंथ के आधार से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी नियमित जो कक्षाओं में ये विषय चल रहा था और इस ग्रंथ के अमूमन अंतिम पड़ाव पर मैं पहुंच गया था। 31वीं और 32वीं गाथा पर चर्चा करना है। बहुत छोटा ग्रंथ है, 32 गाथाएं सिर्फ हैं। 32 गाथाओं के 3 ग्रंथ हैं तारण स्वामी के, जिनको तीन बत्तीसी के नाम से जाना जाता है। उनमें से एक ग्रंथ मालारोहण है। उसकी 31वीं और 32वीं गाथा पर मुझे चर्चा करना है। इस मालारोहण ग्रंथ के संबंध में भी एक बात कहूं, जो पंडित फूलचंद जी शास्त्री ने कही थी कि इस ग्रंथ में उन सभी अवस्थाओं और गुणों का निरूपण है जिन गुणों रूपी फूलों से यह माला पिरोई गई है। ये फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री महान विद्वान हमारे माने जाते हैं, उन्होंने कही। इसमें बहुलता से माला शब्द का प्रयोग हुआ है। 3 गाथाएं ऐसी हैं जिनमें गुणमाला शब्द आया है। स्वामी जी की दृष्टि से यह इसका पूरा नाम है। इसमें सर्वत्र हृदय केंद्र सलितम शब्द आया है। मालूम पड़ता है कि वे हृदय द्वारा स्वभावभूत अनंत गुणों से सुशोभित आत्मा का निरंतर चिंतन करते रहते थे और कंठ द्वारा उसका गुणगान करते रहते थे। दरअसल ऐसा भी जान पड़ता है कि मानो एक तरह से उन्होंने अध्यात्म के सार को एक पर्सनल डायरी की तरह अपने लिए उन्होंने एक ऐसी रचना लिखी है ना, 3 बत्तीसी के रूप में, जिसमें आगम की अध्यात्म की महत्वपूर्ण बातों का समावेश है। और इसमें भेद विज्ञान तत्व विचार की बहुत गहन गंभीर चर्चा है ना। बहुत शॉर्ट में, चाहे वो सम्यक के 25 दोषों की बात हो, 8 अंगों की बात हो, 3 शल्यों को छोड़ने की बात हो, है ना। इसके अलावा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि से विरक्त होने की बात हो, चाहे विनाशिक असत्य भोग संसार शरीर इनसे दृष्टि हटाकर अपने चेतना लक्षण स्वरूप के अवभाषण की, इसके बोध की बात हो, ये सारी चर्चा को उन्होंने 32 गाथाओं में सीमित किया। तो ये डबल काम एक तरह से उनके हुए कि एक तो निरंतर उनके मनन की प्रक्रिया में भी ये कार्यकारी होती थी, इसके साथ साथ अन्य जो जीव थे, जिन लोगों को आगम बहुत विस्तार वाला जान पड़ता था, उन लोगों को भी जिनागम की मूल मूल बातें संक्षेप में उन लोगों के हृदयंगत करा दी जाए, इस भावना के साथ भी इस ग्रंथ की रचना तारण स्वामी ने की थी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हम इस संबंध में कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इस ग्रंथ के एकदम आखिरी पड़ाव पर 31वीं 32वें नंबर की गाथा पर पहुंचता हूं और आपको ये पता चलेगा कि जो तारण स्वामी ने बात कही है, हमारे कितने पूर्वाचार्यों ने, विद्वानों ने इस बात का अवलंबन लिया। क्योंकि दरअसल हम जीवन के यदि मूल सार को समझें, ये जो इतना प्रोपेगेंडा हम कह सकते हैं या इतना पब्लिक रिलेशन हम कह सकते हैं धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर चल रहा है ना। चाहे वो कहीं भी चल रहा हो, मतलब चाहे मुमुक्षु समाज में चलता हो, चाहे व्यवहार पक्ष में चलता हो, चाहे किसी श्वेतांबर मत में चलता हो, लेकिन सब लोग जिस एक बात पर पूर्ण रूप से सहमत हैं, वो एक बात यही है कि भाई जीवन का यदि उद्देश्य और सार यदि कुछ है तो वो सम्यक दर्शन है। और वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति बिना तत्व विचार और भेद विज्ञान के संभव नहीं है। दरअसल हम कह सकते हैं कि तत्व विचार और भेद विज्ञान गर्भ धारण है और सम्यक दर्शन जो है वो डिलीवरी है ना। तो इस तरह से बिना गर्भ धारण के डिलीवरी संभव नहीं है या बिना बीजारोपण के अंकुरण होना संभव नहीं है। ऐसे ही तत्व विचार और भेद विज्ञान, हम सम्यक दर्शन की चाहे कितनी ही बात क्यों ना करें, लेकिन वो सम्यक दर्शन की बात तब तक बेमानी है जब तक जीवन में ईमानदारी से तत्व विचार और भेद विज्ञान के प्रयास ना हो। इसलिए अनेक बातें हैं जो घूम फिरकर यदि कहीं आती हैं तो वो इधर ही आती है कि तत्व विचार और भेद विज्ञान करना है। आज हम देख रहे हैं कि इन आभासी शिविरों की ये जो श्रृंखलाएं चल रही हैं, आभासी कार्यक्रमों की, ई कार्यक्रम, डिजिटल कार्यक्रम की, वर्चुअल कार्यक्रम की जो इतनी सारी सीरीजेस चल रही हैं, इतने सारे कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं कोरोना संक्रमण काल के बीच में। तो दरअसल ये आभासी कार्यक्रम भी हमारे आभास को दूर करने के लिए है। हम आभास में ही पड़े रहें तो फिर आभासी कार्यक्रमों की, वर्चुअल कार्यक्रमों की भी सार्थकता नहीं है। चाहे हमारे जीवन में निश्चयाभास हो, चाहे व्यवहाराभास हो, चाहे उभयाभास हो, ये सभी तरह का आभास जीवन से दूर हो, तभी वास्तव में इन सभी कार्यक्रमों की, वर्चुअल कार्यक्रमों की भी सार्थकता है। तो ऐसे, क्योंकि टोडरमल जी साहब कहते भी हैं कि भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है।
तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो एक वेद विज्ञान और तत्व विचार की बात जगह जगह कदम कदम पर हमें पढ़ने, सुनने और जानने को मिलती है ना? चाहे हम इष्टोपदेश के रचनाकार आचार्य पूज्यपाद की बात करें और जिनका अति प्रसिद्ध श्लोक है इष्टोपदेश ग्रंथ के आखिर में जिन्होंने उसे उद्धृत किया है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, शेष कछु व्याख्यान है, याही का विस्तार। तो वो भी वेद विज्ञान की बात करते हैं कि भाई जीव और पुद्गल, चाहे अब पुद्गल में पुद्गल जनित भाव कर्म की बात हो, संयोग आदि जो भाव कर्म है उनकी बात हो, या द्रव्य कर्म और नौ कर्म की बात हो, तो तीनों ही नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से न्यारा मैं हूं, यही बात की पुष्टि करने के लिए सारे आगमों में ये तरह तरह की चर्चाएं की गई हैं, है ना? पंडित दौलत राम जी के शब्दों में यदि हम बात करें, जिन सुबुद्धि है ना, जिन सुबुद्धि छैनी, मतलब सुबुद्धि रूपी छैनी से डार अंतर भेदिया, अंतर में डालकर उसको भेद करना, किसको भेद दिया कि वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। दौलत राम जी अपना संपूर्ण सार जो एक एक पंक्ति में लिख देते हैं कि भाई वो सुबुद्धि यानी भेद ज्ञान, सम्यक ज्ञान रूपी जो छैनी है वो अपने अंतर में डालकर जो अनादि काल से रागादि और वर्णादि के साथ जो निज पना ये जीव निरंतर माना चला आ रहा है, इसमें इसमें जो भेद करके और अपने निज भाव को पहचानना, यही वास्तव में जीवन की सार्थकता है और यही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, यही सम्यक दर्शन है। तो दरअसल बात जरूर ये कही जाती है कि सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो, लेकिन बिना भेद विज्ञान के, बिना भेद ज्ञान के सम्यक दर्शन की बात करना बेमानी है ना? उसका कोई कोई मूल्य समझ में नहीं आता है। इसलिए कहते हैं भाई सम्यक दर्शन के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी ये है कि भेद विज्ञान की क्या बात है वो समझी जाए, उसको अपने हृदयंगत किया जाए। तो यही बात, ऐसी ही बात यहाँ पर तारण स्वामी ने भी कही। उन्होंने भी सम्यक दर्शन और वेद ज्ञान को मुख्यता रखते हुए उन्होंने ये बात कही कि भाई सिद्ध होने का, मुक्ति का और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अभी तक जो भी सिद्ध हुए हैं वो एकमात्र इसी के अवलंबन से हुए हैं। अब आपको ये बात मैं बोल रहा हूँ, जो अभ्यासी और स्वाध्यायी लोग हों तो उन्हें निश्चित तौर पर इससे संबंधित जो बातें अनेक स्थानों पर कही गई हैं वो सभी आपके स्मरण में आ रही होंगी, है ना? लेकिन कुल मिलाकर जो मजमून है आगम का, जो सार है, जो मूलभूत बात है, वो यही है। जैसे दौलत राम जी, पंडित टोडरमल जी एक पंक्ति में कह देते हैं कि अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, स्व में नहीं मिलाना। ये अभी तक अनादिकाल से हो क्या रहा है कि हम पर के अंश को ही निज का अंश मानकर हम उसी मुग्धता के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं और यही मूर्ता, यही मूर्छापना, यही बेहोशी निरंतर बनी हुई है। अब इसी बेहोशी से उठने के लिए ये सारी आगम परिपाटी, ये सारी आगम परंपरा है, आचार्यों के कथन है, विद्वानों की सारी कथन शैलियां हैं, चाहे वो जिनागम के आध्यात्म रस्ते रचे हुए भजनादि हों, उनमें भी यही बात मुख्यता से कही जाती है। तो ऐसी ही बात तारण स्वामी ने इस पूरे मालारोहण ग्रंथ का आखिरी निचोड़ प्रस्तुत करते हुए अंतिम गाथाओं में भी यही बात कही। उन्होंने भी तत्व विचार को, तारण स्वामी के इस मालारोहण ग्रंथ में एक शब्द बहुत आया है, उसका नाम है तत्वार्थ सार्थम। तत्वार्थ सार्थम मैंने अभी मंगलाचरण जो किया था उसमें भी आपने ये शब्द सुना होगा। वो दरअसल इस मालारोहण ग्रंथ का ही मंगलाचरण है जिसमें तत्वार्थ सार्थम ये बात आई। अब ये तत्वार्थ सार्थम क्या है? तो एक चीज पर जो तारण स्वामी ने बल दिया कि तत्वार्थ के सार को जानो, तत्वार्थ के सार को जानो। सिर्फ तत्वार्थ को जानने तक सीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और जब तत्वार्थों की बात होती है तो जीवा जीवाश्रव वन संवर निजरा मोक्षा तत्वम, ये हम पढ़ते हैं। लेकिन तत्वार्थ को जानना, भेद पूर्वक जानना, ये तो एक तरह से व्यवहार सम्यक दर्शन की बात है। लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? दौलत राम जी ने भी 7 तत्वों के श्रद्धान की जो चर्चा है वो तो व्यवहार सम्यक दर्शन की श्रेणी में डालते हुए की, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के साथ ही उसको डाल दिया, है ना? और आप रूप में लीन रहो, और ये जो पूरे आत्म परक जो चर्चा है, आप में ही लीन रहना, स्वरूप का निज रूप की रुचि होना, प्रतीति होना, अपना ही ज्ञान होना, इस तरह से एक पद में तो उन्होंने निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र की बात कही। ऐसे ही तारण स्वामी ने जो भेद पूर्वक तत्वार्थ का श्रद्धान है उस पर बल नहीं दिया, बल्कि तत्वार्थ सार्थम, तत्वार्थ के सार को जानो। अब तत्वार्थ का सार क्या है? क्या है तत्वार्थ के पढ़ने का मकसद क्या है?
तत्वार्थ का पढ़ना कब जीवन में सार्थक सिद्ध होगा? कि जो तत्वार्थ का सार है। अब तत्वार्थ का सार कौन है? कि तत्वार्थ का सार शुद्धात्मा है, तत्वार्थ का सार मैं हूं। जब तक इस मैं पने का निर्णय ना हो, और ये बात तारण स्वामी ही नहीं, हम आध्यात्मिक ग्रंथों में जाएं, हम नियम सार ग्रंथ को उठा लेते हैं और उसकी 38वीं गाथा पर बात करें कि भाई आप यदि तत्वार्थ को विभक्त करोगे तो उसको तो नियम सार में आचार्य कुंद कुंद हे कहते हैं, जीवादि वहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा, गाथा नंबर 38 नियम सार ग्रंथ, कि जीवादि ये बहिर्तत्व हैं, हे हैं, तो फिर उपादेय क्या है? तो वहां पर नियम सार में ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं कि आत्मा को आत्मा उपादेय है। जब हम इसकी टीका को पढ़ते हैं तो इसकी और विस्तार से चर्चा वहां पर पद्म प्रोमलधारी देव ने की कि भाई औपसमेक, छायक, छायोपशमेक और औदय, इन 4 भावों को भावांतर कहा, और उन भावांतर से अगोचर जो परम पारिणामिक भाव रूप मैं हूं, शुद्धात्मा हूं, दरअसल वही तत्वार्थ का सार है। और जब तक उस तत्वार्थ के सार का निर्णय ना हो, तत्वार्थ के सार को ना जाना जाए, तब ये बात पक्की है कि निश्चित तौर पर हम बौद्धिक तौर पर, छायोपशमिक ज्ञान के तौर पर तो बहुत चीजों को समझ लेंगे, जान लेंगे, लेकिन जब तक वो तत्वार्थ का सार है, शुद्धात्मा, उसका निर्णय ना हो, वो मैं हूं, जब तक ये चीज हमारे श्रद्धान का विषय ना बने, हमारे दृष्टि का विषय ना बने, तब तक हम कह सकते हैं कि मुक्ति मार्ग जो है वो फलीभूत नहीं हो सकता। और जब मुक्ति मार्ग फलीभूत नहीं है तो फिर खरेखर तो हम ये कहेंगे कि भाई इस व्यक्ति ने फिर भेद विज्ञान भी क्या किया? भेद विज्ञान को सिर्फ कहना चाहिए कि सिर्फ क्षयोपशमिक बुद्धि के बल से हम अलग अलग करें, है ना, और जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही बात करें और उसका भाव भाषण ना हो, तब तक तत्वार्थ का जानना नहीं हुआ है। जिसे टोडरमल जी साहब कहते हैं कि भाई जीव और अजीब को जुदा बताता है मानो किसी और को किसी और से जुदा बता रहा हो, किसी और की ही बात चल रही हो। अरे भाई, मैं ही ऐसा शुद्धात्म तत्व हूं। जब तक इस बात की प्रतीति ना हो, और एक तरफ ये आत्म राम, चेतन राम, और दूसरी तरफ सारा राग ग्राम, पूरा राग का गांव, राग का संसार, उस राग ग्राम में क्या आता है कि उसमें सभी कुछ आ जाता है। उसमें नौ कर्म भी आता है, द्रव्य कर्म भी आता है, भाव कर्म भी आता है। ऐसे सभी वर्णादि अनुराग आदि से निज भाव को, अपने ज्ञायक भाव को, अपने चैतन्य भाव को, चित्त सामान्य को न्यारा करने की जो बात है, वो बात पर ही यहाँ पर तारण स्वामी ने बल दिया। तो ऐसी, देखिए समय काफी तेजी से बीत रहा है और मैंने अभी तक गाथाएं ही नहीं पढ़ी हैं। पहले हम गाथा पढ़ लेते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर क्या कहा है। हालांकि पूरे विस्तार से चर्चा हो पाना तो संभव नहीं है, लेकिन सिर्फ लोगों को परिचय प्राप्त हो, इस भावना के साथ भी मैंने इस ग्रंथ को इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में आप लोगों के सामने लिया है। चलिए मैं गाथा पढ़ता हूँ और उन गाथाओं का पद्यानुवाद भी पढ़ता हूँ और फिर समझते हैं कि क्या आखिर बात है। आपको थोड़ी सी उन गाथाओं को पढ़ने से आपको ये भी पता लगेगा कि वो भाषा शैली किस प्रकार की तारण स्वामी की। देखिए, जे शुद्ध बुद्धस्य गुणसस्य रूपम रागादि दोषम मलपुंज त्यक्तम ते धर्म प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम ते माल दृष्टम हृदय कंठ रुलितम। है ना, ये तो मैंने गाथा पढ़ी। अब इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा, फिर मैं अर्थ भी आपको बताऊंगा। जिनके प्रगट है शुद्ध बा निज ज्ञान गुण स्वभाव है, कर्म मल अनुराग आदि का किया जो अभाव है, वे हैं प्रकाशित धर्म से और शीघ्र पाए मुक्ति को, अंतर हृदय में उन्हीं के गुणमाल का सद्भाव है। गुणमाल का सद्भाव यानी आत्म गुणों की माला को उन्होंने अनुभव किया है, आत्मा का अनुभव किया। आत्म गुणों की माला का अनुभव मतलब आत्मा का अनुभव, है ना। उनके हृदय में ही वास्तव में उस गुणमाल का, आत्मा का, उन्होंने अपने ज्ञान में इस बात की स्वीकृति की है ना। उनके क्षण के ज्ञान ने अपने त्रिकाली ज्ञायक को विषय बनाया है। उसे ही यहाँ पर कहा कि आत्म गुण गुणमाल का सद्भाव होना, उसका अर्थ ये होता है। देखिए उसका हिंदी पढ़ता हूं मैं, अन्वय से भी हम अर्थ करते हैं। जे शुद्ध बुद्धस्य गुण सस्य रूपम, यानी जिनके भीतर शुद्ध बुद्ध आत्म गुण, अनंत गुण, जो आत्मा के गुण हैं, अनंत गुण,
उन गुणों का उन गुणों सहित जिसने अपने को माना है, स्वीकारा है, उस स्वभाव रूप जिसने अपने आप को स्वीकारा है, जहां रागादि दोषम मल पुंज त्यक्तम, और जिसने रागादि दोषों को और सभी कर्म मलों से अपने को विरहित देखा है, अपने को उनसे भिन्न जाना है, भिन्न माना है, वही क्या है कि ते धर्म प्रकाशम, वास्तव में उनके ही धर्म का प्रकाश यानी आत्म धर्म का प्रकाश हो सकता है, जिन्होंने अपने को रागादि से और समस्त कर्म मल से रहित देखा और शुद्ध बुद्ध अनंत गुणात्मक चैतन्य रूप जिन्होंने स्वीकार किया। क्योंकि इससे पहले की जो गाथा थी वहां पर भी ये बात तारण स्वामी ने लिखी थी। देखिए, उससे पहले की गाथा की मैं 2 पंक्तियां सुनाता हूं आपको। जो चेतना लक्षणों चेतनेत्वम, जिसे मैं चेतना लक्षण हूं, इस बात की जिसे चेतना है, इसे जिसे इस बात की जागृति है, क्योंकि लोगों को इस बात की जागृति नहीं है, चेतना को इस बात की ही चेतना नहीं है कि वो चेतना है ना? कमाल की बात, अनादि काल से चेतना को इस बात की ही चेतना नहीं है, चेतना मतलब जागरूकता नहीं है ना? इसकी जागृति नहीं है, होश नहीं है कि वो चेतना है। तो उसे यहाँ पर लिखा, बड़ा अनुप्रास पूर्वक लिखा, अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ पर दिखती है कि जो चेतना लक्षणों चेतनित्वम, कि वास्तव में जिस चेतना ने अपने को चेतना लक्षण रूप से चेता है, जाना है, माना है, और कैसा माना है? तो लिखते हैं अचेतम विनाशी असत्यम च त्यक्तम, कि जो असत है और विनाशी है और अचेतम, अचेतम यानी अनात्मा है। और कौन है अनात्मा? ये शरीर, कर्म, संयोग, है ना? द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, इनमें चेतना का अंश कहां पर है ना? इसलिए, और ये विनाशी भी हैं, अचेतम, विनाशी, असत्यम, और ये असत हैं, च त्यक्तम, इनको त्यागा है, त्यागा है मतलब इनके अनुभव से शून्य हुआ है। मैं ऐसा हूं, इस अनुभव रूप अपने को स्वीकारा नहीं है। इस तरह से भेद विज्ञान की जो बात थी वो तो 30वीं गाथा से शुरू कर दी थी, और अब उसका तो पूरा कहना चाहिए कि जो पूरा जो सार निकलकर सामने आ रहा है, उस सार की बात यहाँ पर तारण स्वामी लिखते हैं, है ना? ऐसे उस जीव को धर्म का प्रकाश है। कैसे जीव को धर्म का प्रकाश है? कहते हैं जो अपने को शुद्ध बुद्ध और अनंत गुणात्मक मानता है और जो रागादि दोषों से और कर्ममल से रहित अपने स्वरूप को देखता है, वही ते माल दृष्टम, यानी उसने आत्म गुणों की माला को देखा है और हृदय कंठ रुलितम, और उसके हृदय रूपी कंठ में हम जैसे माला को धारण करते हैं ना, ऐसे ही हृदय को कंठ की उपमा दी, है ना? ऐसे हृदय में उसने इस माला का यानी आत्म गुणों की माला का आरोहण किया है, यानी इसे पहना है ना? ये तो 31वीं गाथा हुई। 32वीं गाथा और पढ़ लेते हैं फिर एक साथ, जो थोड़ा बहुत समय हमारे पास रहेगा उसमें हम चर्चा करेंगे कि जैसे धनंतम मुक्ति प्रवेशम, और ये वो वाली गाथा है जिसे आपने अनेक स्थानों पर पढ़ा, अनेक जगहों पर सुना। कहां कहां पर मूल रूप से सुना पढ़ा, वो उसकी चर्चा भी मैं आपसे करूंगा। जैसे धनंतम मुक्ति प्रवेशम शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, जे के विभव्यात्म सम्यक् शुद्धम तेजात मोक्षम कथितम जिनेन्द्रम। क्या कहते हैं जिनेन्द्र भगवान? क्या कहते हैं? देखिए, तारण स्वामी ने अपनी बात की पुष्टि के लिए कथितम जिनेन्द्रम, कथितम जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। और ये वाली शैली आचार्य कुंद कुंद की भी है ना? भणिदु सवदर्शी हिम, है ना? जिणस्य उत्तम, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है ना? सर्वदर्शियों ने ऐसा कहा है ना? जिणेन्दो जिणेन्दो भणयम, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा। इस तरह से आचार्य कुंद कुंद की अनेक गाथाओं में जिनेन्द्र भगवान की साक्षी मिलेगी। इसी तरह तारण स्वामी ने भी सीधे जो साक्षी दी है वो केवली की साक्षी दी है, जिनेन्द्र भगवान की साक्षी दी है। कैसा कहते हैं जिनेन्द्र भगवान? क्या कहा, क्या कथितम जिनेन्द्रम? कि कहते हैं तेजात मोक्षम, वो मोक्ष जाएंगे कथितम जिनेन्द्रम। पहले इसका पद्यानुवाद पढ़ लेता हूं तो आपको थोड़ा सा भाव हल्का ख्याल में आएगा। देखिए, जे शिव गए अब तक सभी और जाएंगे चिरकाल में, उनने ग्रहा अंतर हृदय इस शुद्ध निज गुणमाल को, जो भव्य जन समकित सहित गुणमाल को इस धारते,
वे शीघ्र ही मुक्ति लहें, संतय नहीं जिनवर कहें। ते जात मोक्षम, वे मोक्ष जाएंगे, ये बात जिनवरों ने कही है। तो कौन मोक्ष जाएंगे? तो वो यहाँ पर लिखते हैं कि जे सिद्ध नंतम मुक्ति प्रवेशम, कि आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने मुक्ति की प्राप्ति की है, उन्होंने कब मुक्ति की प्राप्ति की है, कब वे सिद्ध हुए हैं, मोक्ष मार्ग की शुरुआत कब होती है, ये सारी बात एक पंक्ति में कहते हैं कि शुद्धम स्वरूपम गुणमाल सहितम, कि जो शुद्ध बुद्ध त्रिकाली गायक भाव है, ऐसी उस आत्म गुणों की माला से जो सहित हैं, वे ही क्या करेंगे? तेजात मोक्षम, वो मोक्ष जाएंगे। जिनके हृदय में भेद विज्ञान की कणिका फलीभूत हुई है, और उस भेद विज्ञान की कणिका में जो इस बात का सच्चा भेद करते हैं कि मैं तो एक त्रिकाली गायक भाव जानन ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, और मैं इन रागादि और वर्णादि भावों से रहित हूं, जिसे इस बात की सच्ची प्रतीति है, निर्णय है, वास्तव में वही इस आत्म गुणों की माला को अपने हृदय में धारण करता है। और लिखते हैं कि जे के भी भव्यात्म सम्यक्त शुद्धम, जो कोई भी भव्य जन सम्यक्त से सहित हैं, और सम्यक्त से सहित कौन है? कि जिसके हृदय में भेद विज्ञान की एक कणिका जल रही है, जो अपने को रागादि और वर्णादि रूप अनुभव नहीं करता है, जो अपने को चैतन्य लक्षण रूप मानता है, और असत्य विनाशी, है ना, अचेतन जो पदार्थ हैं, उद्गल आदि, है ना, संयोग, शरीर, इनसे विरहित जो अपने को देखता है, तेजात मोक्षम, वो मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। कथितम जिनेन्द्रम। अब मैंने ये बात बोली, तो आपको इससे कौन सी पंक्ति ख्याल में आती है सबसे पहले? तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है आचार्य अमृतचंद्र का, समय सार की आत्मख्याति टीका में, है ना, हम सभी लोगों ने पढ़ा। ठीक है, कौन सा श्लोक है भाई? भेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्धा ये किल केचना, अश्चय भाव तो बद्धा, बद्धा ये किल केचना। कि भेद विज्ञान के बल से अब तक जितने सिद्ध हुए हैं, वो भेद विज्ञान के कारण ही सिद्ध हुए हैं। और जितने भी जीव बंधे हुए हैं संसार में, जितने बंधे हुए जीव, जिन जीवों की दुर्दशाएं देखने को मिल रही हैं, जिन जीवों के दुख देखने को मिल रहा है, 4 गति 84 लाख योनियां देखने को मिल रही हैं, पंच परावर्तन देखने को मिल रहा है, ये सब कौन है? कि ये सब भेद विज्ञान के अभाव का फल है। और जो सिद्ध हैं, जिन्हें हम नमस्कार करते हैं, नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम बोलते हैं, नमो सिद्धाणम बोलते हैं, है ना, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोए सब साहुणम, कहने ये पांचों परमेष्टि जिन पदों को हमने नमस्कार किया, ये सभी परम पद में स्थित जो भव्य आत्माएं हैं, वे सभी भेद विज्ञान से सहित हैं। और ये गाथा और कहां पर उद्यत हुई मूल रूप से? तो आपको ये भी थोड़ा सा इसका भी परिचय दें। मोक्ष पाहुड़, है ना, मोक्ष पाहुड़ में ही है, एक मिनट कंफर्म कर लेता हूं। हाँ, मोक्ष पाहुड़ में ये गाथा आती है। किम बहुणा भड़ी एण जे, सिद्धा नरवरा गए काले, सिद्धि जे भी भविया, तम जाणई सम्मत माहपम। क्या कहते हैं आचार्य कुंद कि सम्यक की महिमा के लिए अधिक क्या कहें, क्या कहें? तो यहाँ कह दिया उन्होंने कि जो प्रधान पुरुष पूर्व काल में सिद्ध हुए। अब देखिए इससे बड़ी साक्षी और क्या दें कि भेद विज्ञान में क्या दम है, सम्यक दर्शन में क्या बल है, क्या पावर है। तो उसको एक शब्द में भैया यही बोल दिया कि देखो जितने लोग अभी तक सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे, वो सब बस एक चीज के कारण ही सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, और उसका नाम है सम्यक दर्शन, उसका नाम है भेद विज्ञान। अब भेद विज्ञान कहें या सम्यक दर्शन कहेंगे, सम्यक दर्शन उसी भेद विज्ञान का फल है ना, उसी तत्व विचार का फल है, तत्व निर्णय का फल है। क्योंकि सम्यक दर्शन के पूर्व निर्णय तो पक्का होना जरूरी है ना, है ना। अब मैं देखिए आपको टोडरमल जी की उक्ति भी इस संबंध में सुनाऊंगा, लेकिन देखिए यहाँ क्या कहा, मैं उसका पूरा अर्थ पढ़ देता हूं कि जो प्रधान पुरुष पूर्व काल में सिद्ध हुए हैं और भविष्य में होंगे, वह सम्यक्त का ही महात्मा जानो। सम्यक्त मुक्ति का प्रधान कारण है, और सम्यक्त ही धर्म के सर्व अंगों को सफल करता है।
धर्म के सारे अंग जिस एक चीज के कारण सफल हैं या जिनकी वैल्यू है वो एकमात्र सम्यक दर्शन के कारण है। और ये सिर्फ वही नहीं लिखा, बल्कि एक और आपको उद्धरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखिए, आचार्य कुंद कुंद की दर्शन पावड़ में एक गाथा आती है, बहुत सुंदर गाथा है, अनेक लोग अभ्यासी लोग इस गाथा से परिचित होंगे कि णाणम नरस सारो सारो वीण रस होई सम्मतम सम्मत्ताओ चरणम चरणाओ होइणे बाणम। इसमें सम्यक दर्शन को मध्य दीपक बनाया है। मध्य दीपक किस तरह से, जरा देखिए आप, गजब गजब किया है गाथा में कि पहले तो इस पुरुष के लिए ज्ञान सार है। देखिए क्या गजब की बात लिखते हैं आचार्य कुंद की, इस जीव के लिए प्रथम तो ज्ञान सार है। क्यों सार है ज्ञान? इस बात को जयचंद जी छावड़ा ने टीका में स्पष्ट किया, क्योंकि भेद विज्ञान और तत्व निर्णय की जो पूरी प्रक्रिया चलेगी और कोई व्यक्ति यदि ज्ञान शून्य हो, देखिए मति ज्ञान कुमति ज्ञान में, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मति ज्ञान कुमति ज्ञान है, और कुमति ज्ञान में ही भेद विज्ञान और तत्व निर्णय की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, है ना। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, तो सम्यक के सन्मुख, लेकिन फिर भी है मिथ्या दृष्टि। लेकिन वो मिथ्या दृष्टि होने पर भी ये जगत के तमाम मिथ्या दृष्टियों से बहुत अलग प्रजाति का जीव है, बहुत ही अलग तरह का जीव है ना। तो यहाँ पर देखिए आचार्य कुंद क्या गजब की बात लिखते हैं कि णाणम नरस सारो, कि ज्ञान जो है वो इस पुरुष के लिए ज्ञान सार है। और देखिए अब अगली बात, क्योंकि ज्ञान से सब हे उपादेय जाने जाते हैं, यदि ज्ञान ना हो तो हे उपादेय का निर्णय कैसे करोगे। लेकिन अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, फिर उस पुरुष के लिए सम्यक तो निश्चय से सार है। क्यों सम्यक तो सार है, क्यों सम्यक दर्शन सम्यक श्रद्धांत सार है? तो लिखते हैं क्योंकि सम्यक के बिना ज्ञान चाहे 11 अंग 9 पूर्व का ही क्यों ना हो जाए, वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। इसलिए पहले तो कह दिया ज्ञान सार है, लेकिन ज्ञान में भी सम्यकपना, ज्ञान भी मुक्तिदायक कब कहलाएगा? कहते हैं कि जब सम्यक दर्शन होगा। इसलिए कहते हैं कि सम्यक तो, है ना, सम्यक तो उसके बाद सार है। ज्ञान को प्रथम सार कहा, लेकिन ज्ञान को भी सम्यक बनाने के लिए सम्यक दर्शन की जरूरत है। फिर आगे लिखा कि सम्यक्त से चारित्र होता है, क्योंकि सम्यक्त बिना चारित्र भी मिथ्या है और चारित्र से निर्वाण है। और फिर कहते हैं आखिर में चारित्र सार है, क्योंकि सम्यक्त सहित यदि चारित्र हो तो ही निर्वाण हो सकता है, और सम्यक्त के बिना यदि चारित्र हो तो वास्तव में तो चारित्र संज्ञा ही नहीं मिलेगी, तब तो मिथ्या चारित्र कहलाएगा। और सम्यक दर्शन होने के बाद यदि व्रतों का पालन नहीं भी है, तब भी सम्यक दृष्टि का चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र कहलाएगा। तो इस तरह की उत्कृष्ट बातें हम अनेक शास्त्रों में देखते हैं और सम्यक दर्शन के महात्म्य की बात करते हैं। आप लोगों ने सकल के गायक तदपि वाली स्तुति भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, उसमें भी एक पंक्ति आती है ना, तुम शासन से अमे जीव शिव गए जाहि जय है सदीप। कि हे प्रभु, भगवान की भक्ति करते हुए क्या बात कहते हैं कि आपके शासन की सेवा से, सेवा यानी क्या होता है, इसका गुरुदेव श्री बहुत बढ़िया अर्थ करते थे, सेवा सा एव वैसा ही मैं हूं, ये सच्ची सेवा होती है। ये हाथ पैर दबाना सेवा नहीं है ना। सा एव वैसा ही मैं हूं, इस रूप अनुभव कि तुम शासन से, आपके शासन की सेवा से, कि वास्तव में जैसा आपने अपने को देखा है वैसा ही मैं खुद को देखूं, क्योंकि आपके उपदेश का सार भी यही है कि मैं अपने को संसार शरीर और भोगों रूप ना देखूं, ना मानूं, ना अनुभव करूं, तभी वास्तव में जीवन की उपादेयता और सार्थकता है। ऐसे आपके शासन की सेवा से कहते हैं शिव गए, आज तक जितने मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे जाएंगे, वो सारी की सारी आपके शासन की सेवा का फल है। और पंडित टोडरमल जी ने ये बात और स्पष्ट की। देखिए सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण यदि आप लोगों के स्मरण में हो, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, मुझे 5-7 मिनट में अपना विषय पूरा करना है, मैं तो थोड़ा सा उसका एक सार आपके सामने, एक मॉडल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि टोडरमल जी ने पहले तो अलग अलग तरह से कि भाई कभी इसके ज्ञानावर्णी कर्मों के क्षयोपशम से, है ना, और मंद कषाय से, मोह मंद पढ़ने से, देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिलने से इसको उपदेश का लाभ हो, इस तरह से उपदेश के लाभ की बात की उन्होंने शुरुआत में। फिर जब उपदेश का लाभ हो तो कैसा विचार आए कि अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था।
इस तरह से विचार करें। और फिर टोडरमल जी ने पूरे स्वाध्याय की, मतलब जिन शास्त्रों के अध्ययन की, उपदेश की, आगम के अभ्यास की, आगम में चेष्टा की, पूरी परिपाटी हमारे सामने प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने वाचना, प्रचना, है ना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, इन पांचों अंगों का विवरण किया। और उस विवरण के बाद तत्वाभ्यास, तत्व विचार, इस पर उन्होंने बल दिया। और बाद में एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात टोडरमल जी कहते हैं, मैं उसे टोडरमल जी के शब्दों में ही पढ़कर सुनाता हूं कि कितनी सुंदर बात टोडरमल जी ने कही, और तत्वाभ्यास को, तत्व निर्णय को कितना बल देते हुए उन्होंने एक बात लिखी, वो सुनिए आप, कि इस भाव में अभ्यास करके, इस भाव में अभ्यास करके मतलब वो पूरी एक श्रृंखला है। आप इसके लिए सम्यक तन्मुख मिथ्या दृष्टि वाला जो प्रकरण है 7वें अधिकार में, वो पढ़िए तो आपको पूरी परिपाटी नजर आएगी। अभ्यास कैसा होना चाहिए, अभ्यास में कितनी ईमानदारी होना चाहिए, वो चर्चा टोडरमल जी साहब ने वहां की। और फिर लिखते हैं कि इस भाव में अभ्यास करके परलोक में त्रियंचादी गति में भी चला जाए। हो सकता है कि भाई गति बंद हो गया हो पहले ही और वो त्रियंचादी गतियों में चला जाए, लेकिन इस भाव में अभ्यास करने से उसकी जो संस्कार बने, उन संस्कारों की बात देखिए कितनी सुंदर लिखी, कि इस भाव में अभ्यास करके परलोक में त्रियंचादी गति में भी चला जाए, तो वहां संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त के बिना, प्रत्यक्ष निमित्त ना हो देव गुरु शास्त्र का, लेकिन फिर भी उनके निमित्त के बिना उसे वहां सम्यक दर्शन, यहाँ सम्यक दर्शन भले ना हो पाए, लेकिन यहाँ चूंकि उसके तत्वाभ्यास की, भेद विज्ञान की, तत्व निर्णय की जो कोशिश थी, वो इतनी ईमानदार थी कि भले उससे यहाँ उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उन संस्कारों के बल से उसको त्रियंचादी गतियों में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। और फिर लिखते हैं, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन होता है। जब आप सम्यक दर्शन की कोशिश करते हैं तो आपके मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन होता है। तत्व अभ्यास, तत्व विचार करते हैं तो मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन होता है। और फिर लिखते हैं कि जहां उसका उदय ना हो, और वो हीन होते होते एक दशा ऐसी आए कि जहां मिथ्यात्व कर्म का उदय ना हो, तो उसका उदय ना होना ही, यानी मिथ्यात्व का अनुदय ही, उसे ही सम्यक दर्शन कहा जाता है। समझ में आया ना? तो इस तरह से भेद विज्ञान और तत्व विचार की ऐसी महिमा टोडरमल जी साहब ने गाई। और आखिर में जो एक पंक्ति, एक एक वाक्य उन्होंने लिखा, उस पर भी जरा गौर फरमाइए कि देखिए कितनी सुंदर बात टोडरमल जी लिखते हैं कि देवादिक की प्रतीति का तो नियम है सम्यक दर्शन में, है ना। अब वो उससे पहले चर्चा और की कि कई बार हो सकता है कि तत्व निर्णय की, भेद विज्ञान की जो कोशिश है, उस कोशिश को करने के बाद देवादि का श्रद्धान हो, या हो सकता है कई बार देवादि का श्रद्धान पहले हो और फिर कोशिश हो। लेकिन वो कहते हैं कि भाई देवादि का श्रद्धान तो जरूरी है, उसके बिना सम्यक तो नहीं होता। पितरागी देव क्या है, गुरु क्या है, शास्त्र क्या है, इसका निर्णय तो होना ही चाहिए। जैसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा, रत्नकर्ण शावकाचार्य में कहा, है ना, कि देव गुरु और शास्त्र का जो श्रद्धान है, उसको ही वहां रत्नकर्ण शावकाचार्य में सम्यक दर्शन कहा। लेकिन जो एक बात कही कि व्रतादिक का नियम नहीं, सम्यक दर्शन के लिए व्रतादिक का नियम नहीं है। बहुत जीव तो पहले सम्यक हो, पश्चात ही व्रतादिक का धारण करते हैं। किन्हीं के युगपत हो जाते हैं, किन्हीं के सम्यक दर्शन और व्रतों का पालन एक साथ होता है। फिर लिखते हैं, इस प्रकार ये तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त का अधिकारी है। सम्यक्त जिसको होगा वो किसको होगा, वो तत्व विचार वाले को ही होगा, है ना, भेद विज्ञान के प्रयास करने वाले को ही होगा। परंतु उसके सम्यक्त हो ही ऐसा भी नियम नहीं है, क्योंकि शास्त्र में सम्यक्त होने से पूर्व 5 लब्धियों का वर्णन है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपने जो अभ्यास किया उससे सम्यक दर्शन हो, लेकिन ये बात जरूर है कि जिसको भी सम्यक दर्शन होगा वो हमेशा उसी को होता है जो भेद विज्ञान और तत्व विचार करता है। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझिए कि जब आप सोते हैं और सुबह आप सोकर उठे हैं और आपसे कोई ये प्रश्न करे कि बताइए आप कितने बजे सोए, तो आप ये उत्तर नहीं दे सकते कि आपको नींद कब आई थी। आप ये उत्तर जरूर दे सकते हैं कि आपने आंखें बंद कब की थी, है ना। सोने के पूर्व की प्रक्रिया के बारे में आपको पता हो सकता है, लेकिन आंखें एग्जैक्ट कब लगी वो आपको पता नहीं है। लेकिन कहते हैं कि नींद लगे उसके लिए जो उसकी प्रक्रिया है उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। देखिए भाई, उदाहरण एक देश घटित होता है, कोई ये मत कहिए कई लोग चलते ही चलते सो जाते हैं, है ना। तो इसी तरह सम्यक दर्शन होने के पूर्व की जो प्रक्रिया है
वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है प्रक्रिया करने से सम्यक दर्शन तब हो ही जाए। हो सकता है कि वो अगले भाव में हो, 1-2 भाव बाद हो। जो बातें टोडरमल जी ने कही कि वो भेद विज्ञान की और तत्वाभ्यास के जो संस्कार पढ़ेंगे, उन संस्कारों के बल से इसको त्र्यंचादि गतियों में देवशास्त्र गुरु का जहां पर प्रत्यक्ष निमित्त नहीं रहेगा, वहां पर भी इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह की उत्कृष्ट बात यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने कही और जो बल दिया वो तत्व विचार या तत्व निर्णय और भेद विज्ञान पर दिया। देखिए एक पंक्ति जो बहुत प्रसिद्ध है, सिग्नेचर मार्क हम कह सकते हैं टोडरमल जी की, वो लिखते हैं कि देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं है। क्या क्या लिख दिया? तत्व विचार यदि नहीं हो तो देवादिक की प्रतीति करता हो, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करता हो, व्रतादिक पालता हो, तपश्चरण करता हो, तो भी सम्यक का अधिकार नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। सम्यक के अधिकारी होने के लिए तो तत्व विचार की ही महत्ता है। इस तरह की बात ये विद्वानों ने कही और उसी बात का अवलंबन लेते हुए यहाँ तारण स्वामी की जो गाथाएं हमने पढ़ी, वास्तव में मैं तो मुझे ये नहीं बताना था कि तारण स्वामी ने तत्व विचार और भेद विज्ञान के संबंध में अलग कहा। मैं तो दरअसल वही बताना चाहता हूं कि तारण स्वामी ने भी वास्तव में उसी मूल परंपरा का ही अवलंबन लिया, जो परंपरा हमारे विद्वानों की, महापुरुषों की, आचार्यों की हमेशा से रही है। क्योंकि वास्तव में नया नया मत मिथ्या दृष्टियों का होता है, सम्यक दृष्टि का तो एक ही मत होता है, वो अनादिकाल से एक ही मत पर चला जाता है ना। एक होय तृण काल में, है एक होय तृण काल में परमार्थ का पंथ, परमार्थ का मुक्ति का जो पंथ है, मुक्ति का जो मार्ग है, वो तीनों कालों में एक ही होता है। इस तरह की ये बात है। आखिर में पंडित दौलत राम जी की भी चंद पंक्तियां मैं इस संबंध की सुनाकर अपने विषय को पूरा करूंगा। मैंने चीजें तो बहुत सारी संकलित की थी, है ना, इस अपने विषय को बताने के लिए, लेकिन उन पूरी चीजों को की चर्चा यद्यपि अभी समय कम है, अपनी नहीं हो पा रही है। लेकिन आखिर में पंडित दौलत राम जी की छठवें ढाल की जो पंक्तियां हैं, वो भी इस विषय से संबंधित मेरे को जान पड़ी, तो मैंने सोचा उनको भी आपके सामने रखूं। और बड़ी प्रेरक पंक्तियां हैं। ये पूरा जो आखिरी की 6 ढाल की अंतिम जो छंद हैं, वो बड़े ही मार्मिक छंद हैं और बड़े प्रेरक छंद हैं। देखिए सुनिए। मुख्योपचार दुभेद यों बड़ भागी रत्न त्रय धरें, अरु धरेंगे ते शिव लहें, तिन सुयत जल जग मल हरें। क्या लिखते हैं? मुख्योपचार दुभेद, यानी जो महापुरुषार्थी जीव मुख्योपचार यानी निश्चय और व्यवहार, ऐसे 2 प्रकार के रत्नत्रय को धारण करते हैं, है ना। ये सहज बात है। जब निश्चय रत्नत्रय जीवन में हो तो देव गुरु शास्त्रादि की प्रतीति भी जीव को होती ही है, व्यवहार सम्यक दर्शन भी उसके पाया जाता है। लेकिन अकेला व्यवहार सम्यक दर्शन हो, है ना, यानी मतलब देवादि की प्रतीति हो और आत्मा की प्रतीति ना हो, भेद विज्ञान ना हो, तब कहते हैं कि बिना भेद विज्ञान के फिर वो सम्यक दर्शन नहीं कहा जाएगा और वो मुक्ति मार्गी वह जीव नहीं है। तो ये यहाँ कहा कि जो बड़े भाग्यवान लोग मुख्योपचार सम्यक निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय को धारण करते हैं, वो बड़े भागवान धारण करते हैं अथवा धरेंगे या भविष्य में धरेंगे, ते शिव लहें, वे निश्चित तौर पर मुक्ति की प्राप्ति करेंगे ही करेंगे, है ना। इन सुयस जल जग मल हरें, और ऐसे वे जीव सुकीर्ति रूपी जल से संसार रूपी मैल को, मल को हरते हैं। और आगे देखिए तो बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इमी जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो, ऐसा जानकर, इमी जानी ऐसा जानकर, आलस हानि, आलस छोड़ो, भेद विज्ञान करने में आलसी मत बनो, है ना। बहुत सारी चर्चाएं थी, लेकिन वो क्या करूं, है ना। मुझे आचार्य अमृत चंद्र के भी कुछ श्लोक याद में आ रहे हैं, है ना। विरम किम अपरेण अकार कोलाहलेन, अब बस करो, अकार के कोलाहल को बस करो, विरम, रुक जाओ, ठहर जाओ। क्यों? क्योंकि अब इस भेद विज्ञान की जो वास्तविक बात है, अपने स्वरूप के निर्णय करने की बात है, वो निर्णय करो, अपने स्वरूप को जानो, है ना। मुख्योपचार दुभेद, जो निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन को धारण करते हैं या करेंगे, वास्तव में वही मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, ऐसा जानकर, इमी जानी आलस हानि साहस ठानी, साहस करो, असली साहसी बनो, साहस ठानी, असली पुरुषार्थी बनो। क्यों? क्योंकि जो ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता उनको आचार्यों ने क्लीव संज्ञा दी थी।
नपुंसक कह दिया, मतलब वे पुरुषार्थी नहीं है। असली पुरुषार्थ अपने वास्तविक स्वरूप के निर्णय करने में है। ऐसे साहस ठान यह सीख आदरो, इस सीख को आदरो, जीवन में उतारो। जब लो न रोग जरा गए, ओ भैया रोग और जरा, है ना, बीमारियों का घर है ये शरीर, और इससे पहले कि ये बीमारियों से ग्रस्त हो जाए, बुढ़ापा आपके आ जाए कि आप खड़े होने के और एक हाथ पानी अपने हाथ से पानी पीने के और बाथरूम जाने के लायक भी ना रह जाओ, उससे पूर्व तब लो झटती निज हित करो। इसलिए भैया इससे पहले ही, रोग और जरा होने से पहले ही अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ो। क्यों बढ़ो? क्योंकि दुखकारी कौन है? तो अंतिम पंक्तियां और अंतिम छंद की सुन लीजिए और फिर हम विषय को पूर्ण करेंगे कि यह राग आग दहै सदा। आपने सबने सुनी होंगी, है ना, अभ्यासी लोग हैं, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, लेकिन फिर भी मेरे को कहने का भाव है, विषय से जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ कह रहा हूं कि यह राग आग दहै सदा, तातै समामृत से। वास्तव में इस राग की अग्नि में पूरी दुनिया जल रही है, इसलिए भैया समता के अमृत को पीना ही हमारे लिए कार्यकारी है। चिर भजे विषय कसाय, भैया बहुत विषय कसाय का भजन कर लिया है, क्या बनाना, क्या खाना, दुकान कौन सी चलाना, मकान कैसा बनाना, बहुत भज लिया। चिर भजे विषय कसाय, बहुत इनका भजन हो गया। त्याग निज पद पे, अब उनको त्याग और अपने निज पद की तरफ लौट आओ। मैं कौन हूं इस बात का निर्णय करो। कहां रच्यो पर पद में, हे भगवान कहां पर पद में रचा हुआ है, कहां रच्यो पर पद में, ना तेरो पद यह है, ये तेरा पद नहीं है, तू सुहाता नहीं है इस पद में, है। कोई करोड़पति सेठ का लड़का नाली में पड़ा हो शराब पी के, तो क्या कहेंगे, अरे भाई ये सुहाता नहीं है, तू महलों में रहने वाला है, वो कहां नाली में पड़ा हुआ है, डीओजी साहब और पीआईजी साहब चाट रहे हैं तेरे को, है, ये तेरे को शोभा नहीं देता है, अब उठ यहां से। तो कहते हैं कहां रच्यो पर पद में क्यों रच रहा है, ना तेरो पद ये तेरा पद नहीं है, क्यों दुख सहे, यहाँ पड़ा रह के पर पद में क्यों दुख उठाता है। अब दौल हो सुखी स्वपद रुचि, हे दौलत राम, और ये हम सबको संबोधित करना है कि अब तो भाई स्वपद की रुचि, अपने स्वरूप की रुचि करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। दाव मत चूको अब, और ऐसा ये दाव, ये मनुष्य पर्याय, ये उत्तम सुयोग, देव गुरु शास्त्र का सानिध्य, जिनवाणी का श्रवण, ऐसे सारे संयोग सर्व प्रकार से हमको ऐसे मिले हैं, और इन संयोगों का सदुपयोग करते हुए भेद विज्ञान और तत्व विचार के मार्ग में हमको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे भेद विज्ञान और तत्व विचार में हम सभी आगे बढ़ें। आचार्यों ने जो अमृत हमको परोसा है, उसके पान करने में, उसको पीने में, उस जिनवाणी के रसामृत को पीने में हम बिल्कुल भी आलसी ना बने, और सिर्फ द्रव्य श्रुत का ही अवलंबन ना लें, बल्कि द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध का अवलंबन लेकर हम भी हमारे मोहों को क्षय करें, और हम भी उन अनंत सिद्धों की ही कोटि में जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात यहीं पर पूरी करता हूँ। सभी से सादर जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। मेरी आवाज आ रही है आशीष जी? जी आ रही है जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। अंकुर जी मेरे छोटे भाई के समान है, हमारे शास्त्रीय विद्वान है, युवा। मुझे याद आ रहा है कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब कोई ऐसा कहा जाए कि आपके यहाँ कोई विद्वान आने वाले हैं, तो हमारे मन में एक कल्पना बनती थी, एक कोई वयोवृद्ध व्यक्ति आएगा और बाल सफेद होंगे, एक टोपी लगाई हुई होगी, और वो हमको संस्कृत में कुछ पढ़ाएगा और समझने में बहुत तकलीफ होगी। एक ऐसी छवि हुआ करती थी विद्वानों की। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है अंकुर जी को देख करके कि हमारे युवा विद्वान हैं, और आप सभी ने देखा कि उनकी कितनी प्रतिभा है, उनके अंदर कितना तत्व भरा हुआ है। पूज्य गुरुदेव श्री की धारा से जुड़े हुए हमारे विद्वान हैं, वर्तमान में भोपाल में रहते हैं, भोपाल में ही कार्यरत हैं, मीडिया लाइन में कार्यरत हैं। दूरदर्शन के ऊपर आप कभी कभार नहीं कहूंगा, हमेशा ही उन्हें आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ही प्रभावी लेखक हैं। उनकी एक पुस्तक ये हौसला कैसे झुके, इसे आप बड़े बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही उच्च कोटि के कवि हैं। हमारे अष्टानिका के कार्यक्रम में जो कवि सम्मेलन, आध्यात्मिक कवि सम्मेलन होने वाला है, उसके संयोजक हैं। ऑनलाइन बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, बहुत सारे युवा लोग इन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं।
बहुत ही प्रतिभा के धनी हमारे अंकुर जी शास्त्री हैं। आपका उद्बोधन हमें मिला और आज का विषय भी आपने सामान्य रूप से चलने वाले विषयों से एकदम हट करके आपने हमें उसका स्वाद चखाया मालारोहण ग्रंथ पर, जो कि तारण स्वामी के द्वारा रचित है। के ऊपर से हमने आज आपने चर्चा की, उसका लाभ हमें मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पूर्व हमारे नीलेश भाई का प्रवचन हुआ था, जो पहले किसी कारण से नहीं हो पाया था, तो उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से ये दोपहर की श्रृंखला में हमने कुछ युवा विद्वानों को आपके सामने प्रस्तुत करने का एक आइडिया किया था, कि ताकि आपको परिचय हो कि हमारे युवा विद्वान कितना काम कर रहे हैं समाज में। तो उसके लिए एक इस श्रृंखला में कल दोपहर में हमारे अंतिम प्रवचन होंगे और उसके बाद परसों से तो हमारा अष्टानिका महापर्व प्रारंभ हो जाएगा। मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि ये जो अष्टानिका महापर्व का कार्यक्रम होने वाला है, ये इतना अद्भुत और इतना विशाल होने वाला है। यदि आप इसका लाभ नहीं लेंगे तो बाद में आप इसका आपको अफसोस होगा कि हमने क्यों लाभ नहीं लिया। बड़े लोग भी लाभ लें, बालकों को भी इस कार्यक्रम में जोड़ें, युवाओं को भी इस कार्यक्रम में जोड़ें। सभी के लिए आयु के अनुसार उसमें कक्षाएं हैं, प्रवचन हैं, आध्यात्मिक कवि सम्मेलन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। एक बहुत ही भव्य अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कम से कम 125 विद्वान जुड़ करके आपको लाभ देने वाले हैं। तो आप सभी उसे ना चूकें। आज की सभा को हम जिनवाणी स्तुति के साथ समाप्त कर रहे हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी दोपहर में 3 बजे। 3 से लेकर 3:15 बजे तक पाठ होगा और उसके बाद 2 विद्वानों के प्रवचन होंगे। उन प्रवचनों के और विद्वानों के विषय क्या होंगे, इसकी सूचना आपको जल्दी आपके ग्रुप पर मिल जाएगी। तो कल पुनः मिलेंगे 3 बजे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।